हाय मूवी शूवी एंड मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। थोड़ा सा उदास इसलिए हूँ क्योंकि जिस तरीके की सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा हैवानियत को आगे लेके जाती है। डेली क्राइम्स और वन को देख के तो आंखों में बिल्कुल ही थोड़ी सी नमी सी हो जाती है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इस तरीके की सीरीज़ चाहिए क्यों, जब हमारे पास लेट्स से न्यूज़ चैनल्स हैं, क्राइम पेट्रोल है। क्राइम पेट्रोल आपका रियल टाइप हो गया। अगर आपको थोड़ा एंटरटेनिंग टाइप देखना है तो आपको सीआईडी भी देखने को मिल जाता है। तो ये हमें चाहिए ही क्यों इस तरीके की सीरीज़। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि जो स्टेज्ड नरेटिव्स होता है और वो ब्रिलियंट एक्टर्स के साथ होता है, तो जो हैवानियत होती है, जो फ्लॉज इन द सिस्टम होते हैं, जो पेन ऑफ सर्वाइवर्स होती है, जो पेन ऑफ जो मारे जाते हैं, और कितने तरीके से जजमेंट पास होता है, चाहे वो पब्लिक का ट्रायल हो, चाहे कोर्ट का ट्रायल हो, चाहे पुलिस की खामियां हो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती है। यहाँ तक कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डेली क्राइम का जब सीज़न 1 आया था तो वो निर्भया यानी कि भारत की बेटी के केस के ऊपर निर्धारित था, जिसको नेशनल एमी अवार्ड भी मिला। और रीज़न भी थे क्योंकि जिस तरीके से बना था बहुत खूबसूरत था। वर्तिका चतुर्वेदी जो कि शेफाली शॉ ने प्ले किया था डीसीपी का, वो किस तरीके से मीडिया ट्रायल, पब्लिक ट्रायल, साथ ही साथ में जो उसके घर में चल रहा है डायनामिक्स, वो कैसे हैंडल करती है केस को अपनी टीम के साथ। वन वुमेन फाइटिंग फॉर अ वुमन वाली जो कनेक्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट लेके आता, और नेशनली भी सेंटिमेंट्स उसी तरीके के थे। तो क्या इस तरीके का कनेक्शन हमारा सीज़न 2 के साथ भी होता है, जिसके अंदर एपिसोड आए हैं कुल मिला के 5 और लगभग 35 मिनट्स के आगे पीछे का नामकरण अगर आप हटा दो तो टीम वही है वर्तिका की, और उसके चैलेंजेस भी वही हैं। एक तेल गैंग आ चुका है और जिसको कच्चा बनियान गैंग भी कहा जाता है। नाम कैजुअल सा है लेकिन इनके कुकर में बहुत ज़्यादा 1990s में ये आयरन रॉड, हैमर, एक्सेस को ले के रॉबरी किया करते थे और ऐसे पॉश इलाके में करे जाते थे, और उन लोगों के साथ किया करते थे, सीनियर सिटीजन के साथ, जो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते हैं, वनरेबल होते हैं। तो पॉश एरिया में ऐसा होना अपने आप में ही खौफनाक है। तो किस तरीके से वो अपनी टीम को यूज़ करती है, किस तरीके से वो मिसलीड होती है, ये जितनी भी टीम है वो अपने आप में उनकी स्टोरी साथ में चल रही है। स्पेसिफिकली जो फर्स्ट मर्डर होता है वो तो खैर काफ़ी खौफनाक है, वो सेट द टोन टाइप होता है। तो क्या ये उसको पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते हैं, क्या प्रोसीजर्स चलते हैं, क्या इनको क्लूज़ मिलते हैं, क्या साइंटिफिक एविडेंसेस मिलती हैं, वो कैसे आगे इन्वेस्टिगेशन चलती है। स्पेसिफिकली जो इस बारी मीडिया और पब्लिक का जो प्रेशर बनता है उसके घेरे में वर्तिका आ जाती है। तो जहाँ पहले लार्जली इट वाज अ वुमेन फॉर द वुमेन, इट इज़ बेसिकली नाउ let's say a very honest DCP who's trying to catch the timelines। तो ये दिखा। अब मुद्दा ये आता है कि हमें कितनी गहराई से टच करता है। देखो, जो हमारे को इमोशनल कनेक्ट पहले वाली में हुआ था, वो हमने जो फील किया था, वो इतना ज़्यादा यहाँ फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितने भी केसेस हैं वो थोड़े से रश्ड अप होते हैं, और वहाँ पर जो वो मुद्दा था लोगों के दिमाग में बहुत देर तक घर कर चुका था। तो यहाँ पर वो डीप कनेक्ट नहीं होता है। बाकी जो सब प्लॉट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मेन मुद्दे से हम भटक रहे हैं, क्योंकि वर्तिका और जो उसकी डॉटर का इक्वेशन है फॉर एग्जांपल चांदनी के साथ, वो दोबारा से रीइग्नाइट होता है। चाहे वो उसके बॉस का डिमांडिंग नेचर हो, आदिल हुसैन ने जो प्ले किया है, चाहे वो उसकी टीम हो, राजेश तांग का जो रोल है, जो उसकी अपनी बच्ची के साथ जो कलेश चल रहा है, चाहे वो रसिका दुग्गल का रोल हो, चाहे वो जो अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रगल कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी सीज़न 2 के साथ। तो जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करेंगी वो है कि स्टेट ऑफ पुलिस क्या है, ये मर्डर्स और ये जो डिसपैरिटी की वजह से लोग डायर सिचुएशन में आ जाते हैं, मारने मराने पे उतर आते हैं, वो आपको दिखेगा। और साथ ही साथ में पुलिस के अंदर करप्शन और जो मीडिया ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं वो आपको दिखेगा। जो चीज़ आपको शायद इतना ज़्यादा कनेक्ट ना करे वो है इमोशनली आप इतना ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे, लेकिन आप इसको एज अ थ्रिलर बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम करोगे कि जो रेस अगेंस्ट टाइम वाला फैक्टर उन्होंने इस बार यूज़ किया है, क्योंकि टाइमलाइन मिल जाती है डीसीपी को सॉल्व करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बाकी पुलिस प्रोसीजर्स जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं। बहुत सारे प्लॉट्स होने की वजह से मेरा तो टेंशन थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था, लेकिन ठीक है, हम ये भी कह सकते हो कि उनकी नेचर भी डिस्क्राइब हो जाती है, जिसको वो यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, केस सॉल्विंग के लिए भी। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं इसके। बाकी कुल मिला के एक डिसेंट थ्रिलर बन जाता है। माइनस जो पहले वाले में कनेक्शन बिल्ड हुआ था, अ स्ट्रॉन्ग वुमन इन अ मैंस वर्ल्ड
फाइटिंग फॉर अ वुमन, वो वाला जो एंगल है वो थोड़ा सा इसके अंदर माइनस हो जाता है। तो चाहे इसके अंदर वुमन डीसीपी होती, चाहे कोई आदमी होता, तो उससे कोई खास फ़र्क पड़ने वाला था नहीं केस को रिजॉल्व करने के सिचुएशन के ऊपर। बाकी ओके सीरीज़ है, इट इज़ गुड वॉच, बट थोड़ा सा आपको सैड ज़रूर कर देती है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। आप चाहोगे कि एज अ कंट्री हम लोग प्रोग्रेस करें और इस तरीके की चीज़ें ना हो, बट इट इज़ अ वेल मेड सीरीज़। जैसे कि मैंने बोला कि इस तरीके की सीरीज़ जो होती हैं वो आई ओपनर होती है, जो क्राइम करने वाले भी होते हैं शायद उनको एक पता चलता है कि एंड में तो हम पकड़े जाएंगे और उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। और काफ़ी लोग जो हैं इसको एज अ प्रिकॉशनरी भी यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। तो अच्छी बनी है, टाइट है ये, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका डायरेक्शन हुआ है, प्रोडक्शन क्वालिटी भी रिटेन करी गई है जैसे पहले की थी। तो मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 8/10। थोड़ी और बेटर हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ लेसर स्टोरीज ऑफ सपोर्ट कास्ट। बाकी हम जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।